मैं एसके पांडे। मैं आप सभी के लिए नया रिक्रूटमेंट के साथ आया हूं, जो कि सिमडेगा जिला में टीचर की रिक्रूटमेंट है, संविदा के आधार पर है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ये क्या है, क्या नोटिफिकेशन है, कब से कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, क्या शुल्क है। इसकी पूरी पुष्टि मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिमडेगा जिले में अवस्थित अधिसूचित सुरक्षा का स्थान के सृजित पद समूहों के विरुद्ध समेकित बाल संरक्षण योजना के चिन्हित पदों के अनुसार संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी व्यक्तियों से निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन को लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक का जो रिक्रूटमेंट है, सो देखा जाए तो पदों की संख्या में यहाँ पे एक है। इसकी जो सैलरी लगेगी वो है 17,640 रुपया। और देखा यहाँ पे फिर है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसका जो है, सो फिर स्नातक और साथ ही साथ बीएड और साथ ही साथ टेट भी मांग रहा है यहाँ पे। तो ये इसकी पुष्टि करी गई है। आइए फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग। प्रवीक्षा पदाधिकारी का भी एक सीट है। इसका भी सैलरी कुछ इस प्रकार है, 28,755 रुपया, विधि स्नातक होना चाहिए। ठीक है, आगे ये हम लोग जानते हैं इसमें इसमें अब जानते हैं कम में क्या करा, कुछ शर्तें हैं। उस शर्तें को हम लोग जानने का प्रयास सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले इस शर्त को मैं जानते हैं। लिखा है कि संविदा के आधार पर 1 वर्ष हेतु नियुक्ति की जाएगी। देखिए क्या करा कि 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषप्रद अगर आप कार्य करते हैं तो आपकी अनुबंध की अवधि को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, तो ये वन लाइनर को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरा तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा कि कार्य संतोषजनक पाए जाने पर संविदा के आधार पर की गई नियुक्ति को 1 माह के नोटिस पर समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपका कार्य में संतोष नहीं पाएगा, आप उस काबिल काम नहीं किए उस विभाग के अनुसार से, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड रैंक में थर्ड पॉइंट में क्या कर रहा है, कारक संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों का अस्थायी नियोजन नहीं होगा। यहाँ पे आपका अस्थायी नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने का अनुबंधित किया जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक इसका कह रहा है। अब आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि विभाग 4 नंबर में कह रहा है कि विभाग आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों एवं पदों की संख्या में संशोधन के लिए स्वतंत्र होगा। देखिए वो कुछ भी कर सकता है विभाग के अंतर्गत। यहाँ पे साला एक तो पहले निकाला है, एक एक सीट ही निकाला है मात्र, और एक एक सीट निकाल भी लिया है। और देखिए यहाँ पे कितना इसका ये है, नौटंकी है। तो यही है, वहाँ पे तो साफ साफ शब्दों में पता चल जा रहा है कि सेटिंग हो जाएगा। मैं तो बता दे रहा हूँ आपको, मेरा लेकिन कार्य है कि नहीं बताना है, तो इसलिए मैंने बता दिया। अगर आप लोग का हो तो आप लोग भरे, निर्भीक होकर भरे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, कारक संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में योजना सह वित्त विभाग झारखंड राज्य द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह मान्य होगा। मतलब बोला जा रहा है यहाँ झारखंड सरकार का जो भी नियम रेगुलेशन होगा मान्य होगा। ठीक है भाई, हम लोग को इससे कोई इशू नहीं है। फिर आते हैं 6 नंबर में क्या कह रहा है, संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेंडर वर्ष के लिए कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश दे होगा। जो छुट्टी होगा वो छुट्टी आपको भी मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, जो छुट्टी होगा वो छुट्टी आप लोगों को दिया जाएगा। वह किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे। जो छुट्टी आपको दिया जाएगा वही छुट्टी आप मिलेगा। आप एक्स्ट्रा कोई अवकाश मांगेंगे तो उसका हकदार आप नहीं होंगे। ठीक है, फिर 7 नंबर वगैरह संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद हस्ता स्थानांतरणीय नहीं होगा। आपका स्थानांतरणीय, आप सोचिएगा यहाँ से वहाँ प्रमोशन कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है यहाँ से वहाँ जाने का। ठीक है, फिर आगे देखिए कह रहा है कि 8 नंबर में कह रहा है संविदा पर नियुक्त कर्मियों के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू आपके लिए नहीं होगा। साफ साफ शब्दों में आप समझे, आप मात्र प्राइवेट ही रख के वहाँ रह जाइएगा, संविदा पे रहिएगा, लेकिन आपके लिए यही सब रहेगा। ठीक है, फिर ख में क्या करा है, संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया। अब आइए नियुक्ति की प्रक्रिया में जानते हैं। 1 नंबर में हम लोग चलते हैं। कह रहा है पहले कि संविदा आधारित नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य है। उपायुक्त संविदा आधारित पदधारकों के नियुक्ति प्राधिकार होंगे। ठीक है,
इसमें प्राधिकार होंगे, आप इस पे कोई दावा कर नहीं सकते हैं, कोई बॉन्ड नहीं कर सकते, बॉन्ड नहीं आप ये कर सकते हैं, ये सब इसकी कुछ कुछ है फॉर्मेलिटीज़, उसको देख लेना है। फिर सेकंड नंबर में आपका क्या कह रहा है, देखिए ये वो फॉर्म निकाला, इतना फॉर्मेलिटीज़ है इसका कि पता नहीं। और उसमें भी हमको जैसा कि लगता है कि जिसका पकड़ होगा, पहुंच होगा, उसी का होगा, ये तो जेन्युइन चीज़ है। चलिए फिर देख लेते हैं। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के 3 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्थान से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। बताइए, यहाँ पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, आपका कैरेक्टर को भी यहाँ पे परखा जाएगा, जांचा जाएगा, उसके बाद आपको पे नौकरी मिलेगी। सो हो क्या रहेगा, प्राइवेट अनुबंध पे आप रहेंगे। थर्ड नंबर में कह रहा है संविदागत नियुक्ति की प्रक्रियात्मक कार्रवाई में चयन समिति की अनुशंसा पर उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ आप बहुत हार्ड लिख दिए हैं। फिर आइए चयन का मापदंड को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कारक चयन में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं होगा। अब अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के निम्नलिखित प्रत्येक स्तर पर प्राप्त अंक का प्रतिशत ज्ञात कर प्रारंभिक मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक मेधा सूची में क्या होगा, मैट्रिक में जो मैट्रिक के अनुसार से मार्क्स, जिस अनुसार से आपका रैंक रहेगा उस अनुसार से आपको मार्क्स दिया जाएगा। फिर इंटर में 30, फिर स्नातक में 40, स्नातकोत्तर को तो आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फॉर्म में डाला है यहाँ पे, ये तो आवश्यकता ही नहीं है। टोटल 100 मार्क्स का होगा। फिर उसी प्रकार इसका भी है 30, 30, 40 और 100। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फिर क्या करें, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। उक्त एकल पद के रिक्त में 5 गुना अभ्यर्थी का चयन शीर्ष प्रारंभिक मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा और उनका कंप्यूटर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग जांच परीक्षा के लिए की जाएगी। देखिए यहाँ पे ये भी लिख दिया है, क्या क्या लिख दिया है आपके पास, हिंदी यहाँ पे आपके पास लिखा है हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग जांच परीक्षा के लिए की जाएगी। फिर देखिए लिखा है कि कंप्यूटर, फिर लिखा है कंप्यूटर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में क्रमशः 20 एवं 30 शब्द मिनट शुद्धता उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए ये भी लिखा है, ये तो ऐड किया है। देखिए ये भी आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको कुछ आपका भला हो पाएगा। देख रहे हैं ना, कंप्यूटर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में किसी अंक की देयता नहीं है। देखिए ये भी देख लेंगे। फिर कह रहा टाइपिंग शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार कर सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के अनुशंसा के लिए उपस्थित की जाएगी। देख कर पा रहे हैं, ये सब इसका नौटंकी है। आइए नीचे देखते हैं। नीचे देखिए आयु की गणना आपका जो है सो 1/8/24 से शुरू हो जाएगा। 1/8/24 से जैसे शुरू होता है, शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आयु की गणना जो है अनारक्षित के लिए 35, दिव्यांग के लिए 40, अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 और यहाँ पे इसका दिव्यांग के लिए 42। फिर यहाँ पे अधिकतम आयु इसका है 38 महिला आरक्षित के लिए। फिर यहाँ दिव्यांग के लिए 43। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों महिला पुरुष के लिए यहाँ पे एज का छूट देखिए पूरा कड़ाके से मिला है 40 और 45। और आपका न्यूनतम आयु 21 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका ये है फॉर्मेलिटीज को आप देख लेंगे। ये इसका क्या है, आवेदन की प्रक्रिया में देखिए आपके पास क्या क्या मटेरियल होनी चाहिए पढ़ाई का। तो पहले आपके पास 10th का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12th का अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर देखिए यहाँ पे नहीं मांगा है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आप दे भी सकते हैं या ना भी। फिर रेसिडेंशियल आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और दूसरी बात, अंतिम तिथि इसकी जो है सो देखिए ये है देख पा रहे होंगे, ये 4/8/24 तक ही आप इसको भर पाएंगे। ठीक है। फिर 5 नंबर में क्या कर रहा है, रिक्त एकल पद के लिए विविध प्रपत्र रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। स्पीड पोस्ट से जिला बाल संरक्षण इकाई सिमडेगा सूचना संपर्क कार्यालय प्रथम तल पिन कोड इतने पते पर भेजना। देखिए कौन पते पे, इसको जो भी करना है, ये फॉर्म जो है भाई आपका जो है सो स्पीड पोस्ट होगा, ऑफलाइन फॉर्म है, इस पते पे आपको भेजना होगा। यहाँ तक इस पते पे आपको भेजना होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप इस पते पे फॉरवर्ड करेंगे, आपको लास्ट डेट जो है सो दे रखा गया है, आप इस पते पे फॉरवर्ड करेंगे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है नियुक्ति
में झारखंड के नियुक्ति नियमावली लागू रहेगी। ठीक है, जो भी है इसमें लागू रहेगी। फिर देखिए लास्ट में क्या लिखा है, लिखा है नियुक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना एवं विहित आवेदन प्रपत्र जिला बाल संरक्षण इकाई सिमडेगा के सूचना फलक पर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं सिमडेगा जिला के वेबसाइट पे आप जाके उपलब्ध कर सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस पे जाके विजिट करेंगे आप लोग, जो भी है इस पे आप जाके विजिट करेंगे। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।